नमस्कार मित्रों। वैदिक ज्योतिष में ग्रह की संख्या है 9। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इनमें जो 9वां ग्रह है केतु, बहुत ही अनोखा है। इसे वैदिक ज्योतिष में मुक्ति का ग्रह माना जाता है, मोक्ष दिलाता है। और यह ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को कन्या में गया है, तुला से गतिमान होता हुआ अपनी मध्यम गति से। और इसके साथ ही इसके प्रभाव में बहुत व्यापक परिवर्तन आए हैं, बहुत व्यापक परिवर्तन आए हैं। और यह परिवर्तन हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा है, अनुभूत कर रहा है और करना शुरू कर दिया है। तो इसको हम चर्चा करेंगे। केतु जो भारतीय वैदिक ज्योतिष में है, इसको अंग्रेजी में ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं, साउथ नोड भी कहते हैं। तो केतु क्या है? केवल शरीर है, राहु केवल सिर है और केतु उसके नीचे वाला है। तो यह कर्म में विश्वास करता है और आपको आम से मुक्ति देता है। आपकी बुरी जो भ्रम रहते हैं वो सारा समाप्त कर देता है, इसीलिए इसको मोक्ष का ग्रह कहा जाता है। और जिस भाव में जाता है वहां से आपको मुक्ति दे देता है। तो केतु के प्रभाव को हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम बताने जा रहे हैं आपको, यह केतु के प्रभाव हम लग्न के हिसाब से बताने जा रहे हैं, चंद्र राशि के हिसाब से नहीं, सूर्य राशि के हिसाब से नहीं। क्योंकि लग्न से जो परिणाम बताए जाते हैं वो ज्यादा शुद्ध होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा प्रामाणिक होते हैं। अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है तो आप अपना जन्म विवरण जो है हमें इसके कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। हमारी टीम आपको गणना करके आपको आपका शुद्ध लग्न सूचित करेगी, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के। और लेकिन इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं केतु का प्रभाव। सारे लग्नों पर हम एक एक करके बताएंगे और अंत में केतु के उपायों के बारे में एक बहुत सुंदर हम घोषणा करने वाले हैं, जिसको देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। वीडियो पूरा लंबा होगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। जो आने वाले 1.5 वर्ष तक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक केतु का भ्रमण जब कन्या में होगा, उसमें आपको पूरी सहायता करेगा, आपको पूरी बहुत ज्यादा आपके जीवन में कुछ अच्छाइयां लाएगा। तो हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वंचित मत रहिएगा। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम मेष लग्न से। मेष लग्न वालों, केतु अभी तक आपके 7वें भाव में चल रहा था तुला में, अब आपके 6ठे भाव में आया है। तो 6ठे भाव में जाने से केतु जहां जाता है वहां पर अगर कोई परेशानियां चल रही है, वो परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। लेकिन वो मुक्ति के इसके तरीके जरूरी नहीं कि बहुत सुखद हो आपके लिए। तो 6ठे भाव से यूरिनरी ट्रैक्ट माने पेशाब के रास्ता जो मार्ग होता है, वह मूत्र मार्ग जिसे कहते हैं, आपकी कमर, आपके नाभि के आसपास का हिस्सा, आपकी किडनी, ये सारी चीजें जो है 6ठे भाव से देखी जाती है। मानसिक तनाव भी वहां से देखा जाता है। तो केतु जो है, अभी जो समस्याएं चल रही हैं आपकी, अगर किडनी, नेवल रीजन या नाभि के आसपास के हिस्सों में जो है और मानसिक तनाव चल रहे हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा होगा कि यह सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। केतु 2 तरीके से करता है, या तो कोई चमत्कारिक उपाय मिल जाएगा, आपका जीवन शैली में परिवर्तन आ जाएगा, और या फिर जो है कोई बड़ी सर्जरी करके वह समस्या खत्म हो जाएगी। तो यह बहुत अच्छी बात यह है। दूसरी बात है कि आपके जो मामा है, अंकल है, कजिन, सर्वेंट्स है और रिलेटिव जो तमाम समस्याएं चल रही थी, वो समस्याओं से मुक्ति का समय आ गया। मेंटल टॉर्चर। और एक और बात है कि आपके जो लोन चल रहे थे, जो है आपके बहुत सारे लोन थे और तमाम दुश्मनियां चल रही थी, उनको भी केतु जो है उनसे आपको मुक्ति दिला देगा। अब या तो होगा कि कोई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा कि सरकारी जितने लोन थे वो माफ हो गए, या फिर जो है आपको कहीं से छप्पर फाड़ के पैसे मिलेंगे जो आप उनको दे देंगे। अब अगर आप डेपुटेशन पे चल रहे थे कहीं किसी अपनी नौकरी में, अपने करियर में, या आपका जो है तो ऐसे करियर में कोई एकदम से ऑफिशियल जर्नी बहुत ज्यादा हो रही थी, वह डेपुटेशन से वापस आने का समय हो गया है। आप बहुत जल्दी इसी जो है साल में आप अपने डेपुटेशन से वापस आ जाएंगे। फादर के कैरियर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और एक और बात जो है, जो आपको शक था जो है कि मेरे स्पाउस का, पति या पत्नी का कोई अफेयर चल रहा है, वह भी कुछ ऐसा होगा, वह खत्म हो जाएगा।
जो है और कुछ ऐसी चीजें होंगी। इन्वेस्टमेंट जो स्पाउस के आपके दंपति के थे उनमें भी कोई ऐसी बात आएगी कि या तो वह इन्वेस्टमेंट जो है वह आप निकाल लेंगे या वो डूब जाएगा। तो ज्यादा अच्छा हो उसको आप इन्वेस्टमेंट जो भी आपके स्पाउस के दंपति के जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप थोड़ा सा उसको ध्यान दे करके उसको रिलोकेट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अब आपकी कॉम्पिटिटिव जो अभी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज की तैयारी कर रहे थे, केतु उस तैयारी को भी खत्म करने वाला है। या तो जॉब मिल जाएगी या आप एकदम निराश होकर के बैठ जाएंगे। यह केतु की ही खास बात है। और शुभ अशुभ कैसा होगा वो आपकी कुंडली से देखा जाएगा कि वो आपसे देखा जाए, लेकिन समाप्त हो जाएगा। अगर मेष लग्न वालों अपनी पत्नी के बारे में आप जो अगर जानना चाहते हैं और उनकी कुंडली नहीं है तो आप तुला लग्न वालों के लिए जो मैं बताऊंगा उसको आप सुन लीजिएगा, वो आप पर लागू होगा। अगर अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सिंह लग्न वालों का जो भी बताऊंगा वो सुन लीजिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर अपनी माता के बारे में आप जानना चाहते थे हैं तो और उनकी कुंडली नहीं है तो कर्क लग्न वालों के बारे में मैं जो बोलूंगा वो बहुत ज्यादा उस पर लागू होगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वह आप पर लागू होगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों, सहयोगियों के लिए जानने के लिए आपको कुंभ लग्न वालों का जो बताऊंगा सुनना है, और छोटे भाई बहनों के लिए और जो है जानना है तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। ये तो रही मेष की बात। अब हम बात करेंगे वृष लग्न की। वृष लग्न वालों, केतु महाराज अब आपके पंचम भाव में चले गए हैं, तो आपका जो पेट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी हार्ट कुछ हद तक हार्ट में भी हो सकता है, लेकिन लीवर, गॉल ब्लैडर और आते जो है ये सारी में जो है कुछ न कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई समस्या चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो सर्जरी से होगी, एकदम पूरा निकाल लिया जाएगा, ट्रांसप्लांट होगा। जिनकी जो है लीवर में ट्रांसप्लांट या हार्ट के ट्रांसप्लांट की सोचा जा रहा था कब होगा, अगर ऐसा बहुत ज्यादा विकृत हो चुका था तो ट्रांसप्लांट का समय आ गया है, ऐसा हो सकता है। और ब्रेन इशू, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा जो चिंताएं चल रही थी, केतु महाराज उनको भी समाप्त कर देंगे। केतु की प्रक्रिया ही यही है कि वह जो है सीधे जो है एकदम चीजें को या तो खत्म कर देंगे दिस वे और दैट वे। इधर क्या होता है आपके चिल्ड्रन को, बच्चों की जो है जो एक और समस्या इस समय है जो केतु के 1.5 साल में, अगर आप प्रेगनेंसी की आप सोच रहे थे, जो है आप गर्भाधान की सोच रहे थे, तो केतु का यह जो भ्रमण है कन्या राशि में, यह आपको गर्भपात की बहुत ज्यादा संभावनाओं को बढ़ा देता है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान किया है इन 1.5 वर्षों में जो है, तो थोड़ा सा बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बिना कारण से जो है यह गर्भपात जो है मिसकैरेज हो सकता है, आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है। अगर कोई लिटरेरी प्लान आपने बना रखा था जो है कि यह किताब हम बहुत बड़ी लिखने वाले हैं, तो वो चीज जो है वो उसका भी गर्भपात हो सकता है। यानी अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी कि जिस कारण से पूरी योजना जो है किताब लिखने की आपकी धरी की धरी रह जाएगी। कुछ मित्रों से आपका बिगाड़ होगा, एकदम से वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे या संबंध एकदम से खराब हो जाएंगे। अगर आप लॉटरी सट्टा ऐसा वगैरह खेलते हैं, वो भी आप देखेंगे कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिस कारण से आप वो आपका बंद हो जाएगा। आपकी माता जी को सावधान कीजिए कि जो उनका वेल्थ, उनका धन है, उसमें कोई बड़ी समस्या आ सकती है, बड़ी समस्या आ सकती है। उनके मुंह में भी कोई बड़ी समस्या आ सकती है जिसके कारण सर्जरी करानी पड़ सकती है। और दूसरी बात एक और मैं बोलूंगा कि कैरियर में जो है आपके कोई बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है कैरियर एक विशेष प्रकार का आपका एकदम खत्म हो जाए, नए उसमें जाना पड़े आपको। आपके पार्टनरशिप और वाइफ पार्टनर्स को भी और आपके दंपति यानी पति या पत्नी को भी कुछ अलग टाइप का जो है इनकम मिल सकती है, विंडफॉल की तरह, लॉटरी की तरह, या नए तरीके शुरू कर सकते हैं इनकम की। लेकिन एक और समस्या आ सकती है कि अगर उनका एक स्ट्रीम था, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम, वह भी खत्म हो सकता है। आपके प्रेम प्रसंग जो बड़े अच्छे से चल रहे थे, आप सोच रहे थे कि अब तो जो है किसी एक निर्णय पर पहुंचेंगे, केतु महाराज
उन सारे प्रेम प्रसंगों को खत्म करने आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स और डिसिपल्स भी एकदम पूरा नया सेट आ सकता है, या जो आप पढ़ा रहे थे, अगर आप टीचिंग में थे, आप देखेंगे पुराने विद्यार्थी एकदम छोड़ के चले गए, अब नए विद्यार्थियों को खोजने का वक्त आ गया है। तो यह जो है वृष लग्न वालों के लिए ये पूरा रहा। तो वृष लग्न वालों, आपके लिए इतना ही। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो वृश्चिक लग्न वालों का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर वृष लग्न वालों, अगर अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं और तो उनके कन्या लग्न वालों को जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तो मकर लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं, तो मीन लग्न वालों के लिए बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कर्क लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। यह रही वृष लग्न की बात। अब बात करेंगे मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों, केतु आपके चौथे भाव में आ गए हैं। आपका चौथा भाव कन्या राशि पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात जो केतु करा सकते हैं, आपका जो यह एरिया है, इसमें हार्ट भी कुछ हद तक आता है, ब्रेस्ट, चेस्ट जो है, थोरासिक रीजन, पूरा रीजन ऑफ द बॉडी है। और इस सारी में जो है आप देखेंगे कि कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, अगर पहले से आपका चल रहा है कि सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। केतु वो समस्या को पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं या एकदम नया टर्न दे सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर रेगुलर कोई मेडिसिन आप खा रहे थे, तो या तो मेडिसिन पूरा चेंज, औषधि चेंज हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि आपको वो दवाओं से पिंड से मुक्ति मिल जाए। यह बहुत बड़ी बात होती है। आपकी ध्यान से जरा अपनी प्रॉपर्टीज को, जो चाहे जमीन है चाहे मकान है, उसको ध्यान से देखिए। यह जो है ऐसा हो सकता है कि कुछ मकान, जरूरी नहीं कि गलत कारण से, अच्छे कारण से भी वह मुक्ति मिल सकती है उनसे। वह आपको बेचना पड़ सकता है किसी अच्छी जगह, और दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी से मुक्ति पा करके माता जी की कोई बड़ी सर्जरी हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उनकी खासकर गुस्सा उनका बहुत आने बढ़ सकता है इस पूरे 1.5 साल में केतु की अवधि के दौरान। तो आप उनको थोड़ा सा शांत करके चलेंगे। आपकी अगर वाहन जो चल रहे हैं उनमें एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा संभावना इन 1.5 साल में है, तो ड्राइविंग थोड़ा ठीक ढंग से चलाइएगा। नहीं तो ऐसा मैंने देखा कि चौथे भाव में जब केतु चलते हैं, तब ऐसा होता है कि ऐसा एक्सीडेंट होता है कि फिर जो है आप उसको कुछ भी, आपको देखेंगे कि कुछ भी मिलने लायक नहीं रह जाता, पूरी गाड़ी एकदम खत्म हो जाती है। ऐसी बातें जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और हाउसेस की मैं करूंगा। जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है, उस पर भी कोई ऐसा विवाद हो सकता है कि पूरा आपको बेचना पड़ सकता है। तो पहले से ही आप थोड़ा सावधान होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी दंपत्ति यानी पति या पत्नी है, या इवन आपके बिजनेस पार्टनर, उनके भी करियर में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है। और पुराना करियर एकदम खत्म हो सकता है या नया पूरा टर्न ले सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्पेकुलेशन में हैं और अगर आप जो है सट्टा लगाते हैं, तो वहां भी कुछ बड़ा झटका आपको लग सकता है। तो इसलिए सावधान होकर करिएगा जो है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम बंद कर दें इस तरह से गैम्बलिंग वैम्बलिंग करना जो है। चिल्ड्रन, अपने बच्चों की जो इन्वेस्टमेंट है वहां थोड़ा सावधान रहिएगा। पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है एकदम से ही जो है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे कहीं दूसरी जगह अपना प्लेस चेंज करना चाह रहे हो, और वह पूरा तैयारियां हो गई हैं कि विदेश जाके बसेंगे। अब पूरा का पूरा प्लान एकदम से खत्म हो सकता है। अपने भाई, बड़े भाई का आप देखेंगे कि कुछ डिसीजेस थी, रोग बहुत ज्यादा चल रहे थे, लोन चल रहा था, वो सारा का सारा खत्म होने वाला है। ऐसा भी आपकी कुंडली से ऐसा लगता है केतु के इस ट्रांजिट से। लेकिन एक और बात है कि अगर बड़े भाई बहन आपके मित्र जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर कोई बड़ी समस्या आ सकती है और वो एकदम से वो छोड़ छाड़ करके पूरा ड्रॉप करके आइडिया आ सकते हैं। अब बात करूंगा मैं, ये तो रहा मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी के लिए जानना चाहते हैं, तो जो मैं धनु लग्न के लिए बताऊंगा वो आप सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो
तुला लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। माता के लिए जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में पहले बता चुका हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के लिए आप जो है सिंह लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, केतु आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि आपका भाई, आपके छोटे भाई बहन या कोई पड़ोसी जो है कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो सकते हैं कि आपका संपर्क जो है एकदम से ही कम हो जाए। बहुत सारे रिश्तेदारों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है, या मैं कुछ ऐसी संभावना बता रहा हूं कि आपके कोई छोटे भाई बहन या मित्र या पड़ोसी जो है, जो कहीं एक्यूट कोई डिसीज, उनकी डेथ भी हो सकती है। यह बहुत अजीब सी संभावना है। इन लोगों को सावधान करिए, खासकर किसी बड़ी दुर्घटना में ऐसी बुरी खबर आ सकती है। तो जो बहुत ही प्रिय, ऐसा हमेशा होता है कि जो प्रिय ज्यादा होता है उस पर आपकी कुंडली का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, आपको लगता हो ड्राइविंग स्किल थोड़ी खराब है या एडवेंचरस है, तो उनको थोड़ा सा सावधान करने की जरूरत है। और अब मैं एक बात बताऊंगा, आपकी जो हाथों में और पैरों में और एक गला, कॉलर बोन, शोल्डर जो है, इन सब में जो है आपको बड़ा कोई चोट लग सकती है। तो अगर थोड़ा सा आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की है जहां पर इसमें यहाँ पर चोट लग सकती है, जैसे वेट लिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शोल्डर में जो है बहुत ज्यादा कोई ऐसा झटका लग सकता है, या इवन हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। दाहिने कान को आप थोड़ा सावधानी से करेंगे, कोई सर्जरी की स्थिति आ सकती है। और नर्वस सिस्टम को जो है हैंडल करना भी थोड़ा सा कठिन होगा। अगर आपकी प्रायर हिस्ट्री है तो उसको त्याग करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह केतु आपकी जो थर्ड हाउस बन रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इस तरह से आप भिड़ेंगे, इस तरह से लोगों को हैंडल करेंगे, लोग वाह वाह कर उठेंगे। आपकी पर्सनल, अगर आप फिटनेस में ऐसी किसी फिजिकल एक्टिविटीज में है, इवन मैंने देखा है कि जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए यह पीरियड बहुत अच्छा आता है, बहुत ही नया लेके आता है। और एक दो फिल्मों में काम करने वाले जो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी पूरी स्ट्रीम चेंज हो गई। मान लीजिए ओटीटी में काम कर रहे थे तो ओटीटी काम खत्म हो गया, लेकिन फिल्मों में काम मिल गया उनको, या फिल्मों में काम कर रहे थे उधर थोड़ा सा। तो केतु जो है आपकी क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए का पूरा एकदम नए सिरे से वो रिफॉर्म कर सकता है। ऐसी तरह से लेखकों के लिए, राइटर्स के लिए भी बहुत अच्छा केतु का रहता है। अच्छा इसलिए कर रहा हूं कि आप इतने दिनों से जो करते आ रहे थे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। तो ये अच्छा, दूसरा बात, कम्युनिकेशन फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में केवल कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा हूँ, टेलीफोन कम्युनिकेशन, आप रेल में, ट्रेन में, बस में, जो उस सबसे उन सारे कम्युनिकेशन जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अलग टाइप का अनुभव होने वाला है। केतु महाराज उनकी पुरानी चीजें पूरी खत्म करके नए उसमें लेने जाने वाले हैं। और एक और बात है कि अगर आपके कैरियर में कोई पचड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, इस तरह की चीजें चल रही थी, वो खत्म होने वाला है। अच्छा बुरा केतु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और दूसरी बात यह है कि आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी के जो पिता हैं, उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वह भी थोड़ा सा अपने ससुर या को जो है सावधान करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। माँ के आपके इन्वेस्टमेंट भी अचानक डूब सकते हैं, या पूरा का पूरा रिफर्बिश हो सकता है। इस चीज में कर रहे थे, अब नए फील्ड में इन्वेस्टमेंट वहां निकाल करके कर ले, एक अच्छा उपाय है उस समस्या से निकलने का। इसको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पति पत्नी के बारे में, तो मकर लग्न वालों का जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों को जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। माता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में बताऊंगा, जो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए जो है वृष लग्न का जो बता चुका हूं मैं, वह ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों को बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा जो है सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों, आपके द्वितीय भाव में केतु जा रहा है,
तो सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है द्वितीय भाव आपकी इमीडिएट फैमिली का होता है, तो इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसी चीज हो सकती है, या तो आपका ट्रांसफर हो गया, परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, या परिवार में कोई बड़ी दुर्घटना, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। परिवार की इमीडिएट फैमिली का आनंद में कुछ बाधा केतु जरूर करते हैं। ये भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत चल रही थी परिवार में, वह भी खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और दूसरी बात है कि अपने धन का जो है, जो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। केतु कभी कभी अचानक सेकंड हाउस में जब चलते हैं, आपका जो अकुमुलेटेड वेल्थ है, इकट्ठा धन है, उससे मुक्ति दिला देते हैं। तो इसका मैं उपाय हमेशा बताता हूँ, जो कुंडली दिखाने आते हैं लोग, उनसे कहता हूँ कि आप इस धन को कहीं लगा दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, प्रॉपर्टी में लगा दीजिए, कहीं और पार कर दीजिए, नहीं तो इससे मुक्ति पाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आपकी फूड हैबिट्स में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ये भी हो सकता है कि खान पान में इतनी बड़ी प्रॉब्लम, आप ठीक से खाना खाने में प्रॉब्लम हो जाए। कई लोग के मुंह में इतनी बड़ी समस्या हो जाती है, और नहीं केवल मुंह में, जैसे आपकी जीभ में, दाहिनी आंख में, नाक, फेस, पूरा एक चिक कहीं कोई चोट बड़ी लग सकती है। तो अगर आपका कोई प्रोफेशन जहाँ चेहरे पर चोट लगने की संभावना हो, बड़ा सा कोई कट लगने की संभावना हो, तो उसको देख के चलेंगे, अच्छा रहेगा। दांतों का विशेष ध्यान रखिए, जो है दांतों को रिमूव किया जा सकता है। और एक खासकर अगर आप, मैं बहुत अलर्ट कर रहा हूं, अगर आप बहुत दिनों सिगरेट पी रहे हैं तो माउथ कैंसर का सर्जरी, माउथ कैंसर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कैसे मुक्ति मिलेगी? केतु दिलाएंगे, आपकी बड़ी सर्जरी से दिलाएंगे। तो यह थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। तो इसको, केतु का इस मूवमेंट में पहले से ही सावधान हो जाइए। पिता की जॉब अपॉर्चुनिटी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है, वह उनको जो है एकदम नए सिरे पे ले जाएगी। या तो वो अगर जॉब जो खोज रहे थे, खोजना बंद कर देंगे, या ऐसा मिल जाएगा कि खोज वैसे ही बंद हो जाएगी। उनकी जो है कुछ रोग ऐसे थे जो है, जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, और रोग कुछ ऐसी घटनाक्रम होगा कि रोग एकदम से खत्म हो जाएगा। वो सर्जरी से होगा कि कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो जाएगा। बच्चों के कैरियर में कोई बहुत बड़ा चेंज केतु ला सकते हैं। कैरियर एकदम खत्म होकर के नए सिरे से शुरू हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी से जो इनकम चल रही थी, वह भी खत्म हो सकती है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी में आप खुद रहने जाएं। जो है ब्रदर्स, अगर जो है भाइयों की, अगर हॉस्पिटल में बहुत बार जाना पड़ रहा था, वो चक्कर केतु महाराज एकदम खत्म करने वाले हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो ब्रदर और सिस्टर्स की है, उस पर बहुत बड़ा खतरा मैं दिख रहा हूं। तो यह रहा जो है आपके सिंह लग्न वालों के लिए। अपने दंपत्ति के बारे में, यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न के बारे में बताऊंगा, वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे लीजिएगा। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मैं मेष लग्न के बारे में बता चुका हूं उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए मिथुन लग्न में जो बताया हूं वही लागू होगा, और छोटे भाई बहनों के लिए तुला लग्न में जो बताऊंगा उसे सुनिएगा। अब मैं बात करूंगा कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, केतु आपके ही लग्न में जाने वाले हैं, लगभग 1.5 वर्ष तक रहेंगे। तो यह केतु का क्या इम्पैक्ट है? सबसे बड़ी बात कि आपको केतु जो है ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि अभी तक आप परेशान से चल रहे थे, कि बहुत सारी चीजें आपकी चल रही थी। केतु आपकी प्रतिष्ठा को एकदम बड़ी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। आप इतने दिनों संघर्ष थे कि जीवन में कभी कुछ उपलब्धि होगी कि नहीं होगी, वह सारा का सारा उपलब्धि का समय आ गया है, और नई ऊंचाई आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे अटैच मत होइएगा, क्योंकि सामने सप्तम भाव में आपके राहु भी चल रहे हैं। कोई आपके व्यवसाय में ऐसी चीज कर सकते हैं कि फिर बहुत बड़ा दाग लग जाए। केतु हमेशा सजेस्ट करते हैं सही मार्ग पर चलिए, मैं दूंगा आपको, गलत मार्ग पे जाएंगे परेशान होंगे। जो है आपकी पूरी बॉडी, और खासकर यहाँ पर कोई बड़ी सर्जरी की स्थिति या चोट की स्थिति बन सकती है। तो कोई एक्सीडेंट से बचें। मैं कन्या लग्न वालों को पूरे 1.5 वर्ष के लिए 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक सलाह देता हूं, एक्सीडेंट से बचें। आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है जो है, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेंथ जो बढ़े उसका आप प्रॉपर यूज न कर पाए, क्योंकि केतु केवल शरीर है, आपको बुद्धि वो नहीं देता, सिर नहीं है।
तो आपको जो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, भिड़ने की ताकत आ रही है, उसको कैसे प्रयोग करना है यह ध्यान देना अच्छा है। कोई ऐसी चीज में एक्टिवेट हो जाए जहां पर एनर्जी का यूज हो। जिम नहीं जाते वहां जाना शुरू कर दीजिए, किसी खेल को ज्वाइन, स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लीजिए जिससे एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, या किसी ऐसे करियर में ही घुस जाइए जो है जिसमें करें आपकी जो कोबांस जो आपके फ्रेंड्स को कोबांस को जर्नी करनी पड़ रही थी बार बार जो है वो आप खत्म केतु कर देंगे, आप वो उनको सेटल कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। और अगर आपके जो बच्चों को लंबी जर्नी करनी पड़ रही थी जो है विदेशों में जाना पड़ रहा था, परेशान थे, वह भी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे फॉरेन में सेटल हो गए थे, हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बने वो सेटलमेंट डिस्टर्ब हो जाए, वो आने की वापस सोचे। मुझे मालूम नहीं आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। फैमिली का रेपुटेशन पे आपके थोड़ा सा आघात हो सकता है। फैमिली के कुछ सदस्य कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए जो है। दूसरी बात है कि अगर आपके भाइयों को जो है जो रेगुलर इनकम आ रही थी उसमें केतु महाराज बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और आपके लिए उनके लिए यह समस्या का विषय हो सकता है। लेकिन अगर वो उनके कर्म सही हैं तो नए इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। तो आप कन्या लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में बता चुका हूं पहले ही, उसे सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। तो यह हुआ कन्या लग्न के लिए। अब मैं बात करूंगा तुला लग्न। तुला लग्न वालों, केतु आपके द्वादश भाव में यानी हानि, इन्वेस्टमेंट ये सबके भाव में जा रहे हैं। सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता है। जो मैं आपको पहली सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि यह अच्छा बुरा दोनों हो सकता है केतु, क्योंकि केतु मुक्ति दिलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है आपके पैरों में, आपकी बाईं आंख में, या इन जनरल कोई ऐसा सर्जरी हो सकती है, कोई आपके शरीर का अंग जो है प्रभावित हो, काट के निकालना पड़े जो है। इस हमेशा पैरों में बड़ी सर्जरी का भी इंडिकेशन केतु दे रहे हैं जो है तुला लग्न वालों के लिए। दूसरी बात यह है कि आपको अचानक महसूस करेंगे कि आपको स्लीप की प्रॉब्लम हो गई है, नींद आ ही नहीं रही है, स्लीप डिप्राइवेशन हो सकता है। और लेकिन अच्छी बात के तो क्या कर सकते हैं, अगर आप भगवान न करे आप जेल में हैं, आपको हॉस्पिटल में हैं, तो यह पीरियड समाप्त करके तो उनसे मुक्ति दिला सकते हैं। आप अचानक कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, आपकी जमानत हो जाएगी, जेल से रिहा हो जाएंगे, या आप हॉस्पिटल में लगातार भर्ती होना पड़ रहा है तो वह बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बार बार जाना जाए। अगर आप विदेश में कहीं पर रह रहे हैं, हो सकता है कि आपको आना पड़े वापस जो है, यह बहुत बड़ी बात है। आपको जो भी दुश्मनी थी, आपकी कई दुश्मनी लंबे समय चल रही थी केतु, उससे भी मुक्ति दिला सकते हैं। एक और बात, अगर आपका तलाक का प्रक्रिया चल रही थी और तलाक नहीं मिल रहा था तो केतु आप उस कोर्ट केस से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। ये थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आपकी कुछ गलत आदतें हैं, लूज सेक्स लाइफ, जगह जगह संबंध बनाते फिरते हैं, वह कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी जो आपको जो है वो फिर आगे हिम्मत नहीं कर पाएंगे अपनी मैरिड लाइफ से बाहर इस तरह के रिश्ते बनाने की। अगर आप किसी आश्रम में बहुत लंबे समय से रह रहे थे, सेक्लूजन था परिवार से दूर, तो ऐसी संभावना बन सकती है कि वो आश्रम भी खत्म हो जाए, बाबा जी अपना आश्रम बंद कर दे, या आपका मोह भंग हो जाए, आप अपने परिवार में फिर से आ जाए। आपके फालतू के खर्चे जो है कुछ ऐसे जुड़ रहे थे जिनका वो नहीं था, वह भी खत्म हो सकता है एकदम से। आपका EMI जो लगातार हर महीने जा रही थी उसको भी जो है केतु खत्म कर सकते हैं। आप ऐसा पैसा आ सकता है कि आप पूरा का पूरा एक साथ आप उसको दे दे। छोटी छोटी यात्राएं अगर जो है आपके ग्रैंडफादर जो है कर रहे थे, करियर जुड़े हुए, तो वो और आपकी बहनें कर रही थी, वह भी पीरियड उनका खत्म होने आ रहा है, एक जगह सेटल होने का वक्त आया है। और दूसरी बात है कि आपके पिताजी उनकी अपनी जमीन जायदाद बेच सकते हैं
और आपको अचानक पता चलेगा कि पिताजी ने आपकी अपनी जमीन जायदाद जो है बेच दिया और खत्म हो गया है, तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है सकारात्मक कारण से हो सकता है नकारात्मक कारण से हो सकता है वो जमीन बेच करके आपको पूरा पैसा दे दें, आप अपने लोन को चुकता कर दें, यह भी हो सकता है। तो ये चीजें एक खत्म हो जाएंगी। अगर कोई आपके दंपत्ति यानी पति या पत्नी लोन ले रखे थे और वह भी खत्म होने का समय आ गया है, वह अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जो है कि वो पूरा का पूरा दे करके मुक्ति पाएंगे, और यही बात उनके रोगों पर भी लागू होती है। अगर कोई रोग बहुत समय से चला आ रहा था, इलाज नहीं हो पा रहा था, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो रोग एकदम से खत्म हो जाए। अगर आपका अपने किराएदार से मुकदमा चल रहा था और तो वह भी खत्म होने का समय आ गया है। और अगर कोई आपके भाई फॉरेन में रह रहे थे या उनके कैरियर में कोई अजीब सी चीजें चल रही थी, वो सारे झगड़े के तो मुक्ति करा देंगे। पता चला वो फॉरेन रेजिडेंस से बाहर आ गए। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है कि उनके कुछ फ्रेंड्स जो को बहुत बड़ी समस्या आए या उनके फ्रेंड ही खत्म हो जाए, कुछ ऐसी बुरी परिस्थिति आए, तो केतु महाराज जो है आपको ऐसा ये सब चीजें करने वाले हैं। अगर आप अपने पत्नी या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बता ही चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए सिंह लग्न का बता चुका हूं मैं, और छोटे भाई बहनों के लिए आप धनु लग्न का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न वालों, आपके 11th हाउस में 11वें भाव में लाभ के भाव में केतु जा रहे हैं, तो ये जो परिस्थिति बन रही है सामान्यतः अच्छी मानी जाएगी, लेकिन केतु के इस भ्रमण से कुछ बुरी बातें हो सकती है। और मेरे इस एपिसोड का वीडियो का उद्देश्य आपको बुरी संभावनाओं से ही जागरूक करना है, और इसीलिए मैं उनकी चर्चा ज्यादा कर रहा हूँ। तो पहली बात की आपकी जो पिंडली है, आपके जो घुटनों से नीचे का हिस्सा है, वहां कोई बड़ी समस्या आ सकती है। वहां सर्जरी, वहां की नसों में सर्जरी हो सकती है। आपके बाएं कान, बाएं हाथ में जो है या पैरों में इन जनरल कोई बड़ी समस्या आ सकती है, सर्जरी करा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई संभावना हो, पहले से अलर्ट हो जाए और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके सही करें। आपके बड़े भाई को जो है कोई बड़ी समस्या आ सकती है, उनका दुर्घटना से एक्सीडेंट हो सकता है, और यही बात आपके चाचा और मित्रों के साथ भी हो सकती है। तो उनको थोड़ा सावधान करके चलेंगे अच्छा होगा। या ये भी हो सकता है कि इनसे आपके संबंध इतने खराब हो जाएं कि आपको लगे कि ये न होते तो अच्छा होता। संबंध एकदम खराब हो सकते हैं। आपके जो है बच्चों के लिए कोई, मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी उनके अष्टम भाव में केतु, पंचम भाव से अष्टम भाव में केतु जा रहा है, तो कोई बहुत फैटल एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य दुर्घटना हो सकती है। और एक और बात है, ये जो बहुत इनकम का पैटर्न आपका अभी तक चला आ रहा है तरह तरह जगह जगह स्रोत से, वह एकदम समाप्त हो सकता है। या आप ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको किराया आ रहा है कई जगह से, वह जमीन आपने या जहां से आ रहा है मकान जो है या आपकी प्रॉपर्टी, आपने उसको बेच दी और आपका वो इनकम आना बंद हो गया। तो केतु एकदम नए सिरे से जो है, और ये भी हो सकता है कि खत्म होकर दूसरे तरीके का शुरू हो, उसके लिए आपको पहले से योजना बना लेनी चाहिए। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर और डॉक्यूमेंट जो आपने इकट्ठा कर रखे हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां आएंगी वह गायब हो सकती हैं, जल सकते हैं, या ऐसे हो सकता है उनकी जरूरत न रह जाए। तो इंपॉर्टेंट पेपर और डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ध्यान करिएगा। पिताजी आपके करियर कार्ड जो शॉर्ट जर्नी बार बार कर रहे थे वो खत्म होने वाली है। और आपके स्पाउस के, आपके दंपति के कुछ अफेयर जो चल रहे थे, उनका केतु महाराज भंडा फोड़ करा सकते हैं। आपकी जो दाम्पत्य जीवन, आपके बच्चों के दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी बाधा आ सकती है, या थोड़ा सावधान रहिए, उनको सावधान कर दीजिए जिससे भ्रम की स्थिति न रहे। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी माता जी को जो उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही थी, उसको बेचने की नौबत आ सकती है। सकारात्मक या नकारात्मक कारण से इसको ध्यान रखिएगा। और आपके भाई जो है, आपके भाई लोग अगर जो है लंबी फॉरेन जर्नी पर जा रहे थे या जाने, उनका एक पूरा प्रोग्राम
खत्म हो सकता है। फैमिली बिजनेस में मैं जो देख पा रहा हूँ कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, और इसी तरह से फैमिली के रेपुटेशन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और फैमिली बिजनेस के लिए मेरी उत्तम सलाह अभी है कि आप पहले से प्लान करके रखें कि अगर उसमें कोई चेंज आता है तो अब हम क्या करेंगे। तो यह रहा सारा वृश्चिक लग्न के लिए, ठीक है ना। दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा पति या पत्नी का, तो आप वृष लग्न यानी टॉरस के बारे में जो बता चुका हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। आपको माता जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। और पिता के लिए मैं कर्क लग्न का पहले ही बता चुका हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। कन्या लग्न वाले में जो बताया हूँ वह आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों पर लागू होता है, और छोटे भाई बहनों के लिए मकर लग्न का मैं थोड़ी देर में अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, केतु महाराज आपके 10th हाउस में या 10th भाव यानी कर्म भाव में जा रहे हैं। इसके साथ ही आपके बैकबोन में और ज्वाइंट्स में, आपके एक और या घुटने में, ये सारी एक समस्याओं का द्योतक है। अगर वहां जा रहे हैं तो आपके मान के चलिए कि इन सारे शरीर के अंगों में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, और जो समस्या आएगी वह डायग्नोजेबल होगी, राहु की तरह अनडायग्नोजेबल नहीं होगी, लेकिन आपको उसका निदान सर्जरी से ही हो पाएगा। और ये भी हो सकता है कि इन हिस्सों घुटने में बड़ी चोट लगने का भी संभावना इन 1.5 वर्ष में बन रही है। आपके कैरियर में एक बहुत बड़ा अपहेवल आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो बेहतर उसको प्लान कर लीजिए। आपके बॉस को कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है, किसी ट्रैप में पकड़े जा सकते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो आपका काम चल रहा है वो अचानक एकदम बंद हो सकता है। आपके कर्मों में एकदम बड़ा परिवर्तन, अगर शुभ कर्म होंगे तो केतु महाराज बहुत बड़ा उछाल देंगे, अगर बुरे कर्म होंगे, बैड डीड्स होगी, तो उसकी समस्या आ सकती है। फादर के वेल्थ में, उसके धन जो इकट्ठा किया है पिताजी ने आपके, उसमें बहुत बड़ी कोई लूट मच सकती है, गायब हो सकती है कहीं, या ये भी हो सकता है कि अच्छे काम में वो लगा दें, आपको भी दे दे, लेकिन एक वो वेल्थ में कांटा लग सकता है। दूसरी बात, आपकी जो स्पाउस है, पति या पत्नी दंपति हैं, उनके माता जी की कोई बड़ी दुर्घटना या सर्जरी या ऑपरेशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि बच्चों के जो है बच्चों का जो लोन था चल रहा था बहुत समय से, वह अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती खत्म हो सकता है। उनके कोर्ट केसेज भी डिसीजन होकर के अच्छे या बुरे ढंग से खत्म हो सकते हैं। अच्छा या बुरा मैं इस वीडियो में कई बार बोल रहा हूँ, क्योंकि केतु ऐसे करता ही है, वह कुछ न कुछ ऐसा टर्फ देता है कि वो खत्म होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा है बुरा वो आपके केतु के शुभत्व या अशुभत्व पर निर्भर करता है। आपके बच्चों की जो तरह तरह के जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष खत्म हो सकता है, या तो जॉब मिल जाएगी या हताश होकर के वह अपना संघर्ष खत्म कर सकते हैं। दोनों दिशाओं में ये चीज जा सकती है। तो यह रहा जो है आपका धनु लग्न वालों का। पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए तुला लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो थोड़ी देर बताने वाला हूं उसे ध्यान सुन लेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब मैं बात करूंगा मकर लग्न वालों की। मकर लग्न वालों, केतु आपके 9वें भाव में जा रहे हैं। तो 9वें भाव में जाने का मतलब है कि आपके थाइज, जो एक घुटने से ऊपर वाला हिस्सा है, हिप्स, ये जो चूतड़, ये सब जगह है, और फेमोरल आर्टरीज में जो है ये कुछ समस्याएं बड़ी आ सकती हैं। हिप्स में खासकर जो पीछे का आपका बुटक है उसमें सर्जरी की मैं देखा हूं कि 9वें भाव में जब केतु जाते हैं तो हिप्स की रिप्लेसमेंट की भी नौबत बहुत सारे लोग को आती है, तो उसको थोड़ा सावधान होकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। फादर को और आपके पोते पोतियों को जो है, नाती नतनियों को जो है, माने आपके बच्चों के बच्चों को जो है कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है।
जो है या सर्जरी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है संबंध इनसे ऐसे खराब हो जाए आपके पिता से और आपके तीसरी पीढ़ी से कि वो संबंध एकदम खराब हो जाए, उनको कोई दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यही चीज अगर कोई आपका गुरु या टीचर या मेंटर है उसके साथ भी हो सकता है। किसी गुरु को आप पूरा फॉलो कर रहे थे और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपको जो है वो उनके साथ संबंध बहुत खराब हो सकते गए। आप लगातार दान दे रहे थे, आपको पता चलेगा कि यह दान जो है एक गलत जगह मैं कर रहा था और उसकी प्रक्रिया एकदम समाप्त कर देंगे। केतु के नवम भाव में जाने से आपके साथ मकर लग्न वालों ऐसा हो सकता है। कोर्ट के लीगल मैटर जो लंबे लंबे चल रहे थे वह केतु एकदम समाप्त कर सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि आपके फेवर में हो रहा है कि अनफेवर में हो रहा है, लेकिन समाप्त हो सकता है। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं तो ऐसा प्लान बना रहे हैं, या विदेश यात्रा पर भी जाने का प्लान बना रहे हैं, मैं आपको बहुत सोच समझ के जाने की, क्योंकि अगर आपका नियमित है तब तो कोई बात नहीं। अगर बहुत दिनों बाद आप लंबी यात्रा बना रहे हैं, वहां असुविधा हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो मैं आपको मना करूंगा। अगर आप किसी दूसरे देश में सेटल होने सोच रहे थे या दूसरे देश से यहाँ सेटल होने सोच रहे थे बहुत दिनों बाद, तो उसमें भी आपको असुविधा आ सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उत्तराधिकार के जो प्रॉपर्टी से या कहीं से नियमित इनकम हो रही थी कि उसको समाप्त कर सकते हैं। हो सकता है उत्तराधिकार प्रॉपर्टी बिक जाए या ऐसा हो जाए। दूसरी एक और बात, अगर आपके दंपत्ति मेरे पति या पत्नी कैरियर के कारण आपके छोटी छोटी यात्राएं कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे, मतलब दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया था पास के, अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो उसमें चेंज आ सकता है। उनको वापस आप अपने घर में सेटल हो जाएंगे या बहुत दूर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा भी चल सकता है। बच्चों के जो लव अफेयर चल रहे थे वहां पर मैं बुरा देख रहा हूँ। उनके जो अफेयर था बिना किसी निर्णय के खत्म हो सकते हैं या उनकी शादी हो सकती है, अफेयर तो समाप्त हो जाएगा। अगर आप जो है आपकी माता जी का मैं जो देख पा रहा हूँ, उनका लोन भी खत्म होता हुआ देख रहा हूँ और लीगल केसेस भी माता जी खत्म होता देख रहा हूँ, और आपके फ्रेंड्स के या बड़े भाई बहनों की जो नियमित इनकम आ रही थी केतु उसको भी समाप्त कर सकते हैं। मकर लग्न के लिए अगर अपने आप दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो आप जो है कर्क लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के बारे में बताया हूं, उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जो जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में बताया है, वह सुन लीजिएगा। अगर आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के बारे में बताया था मैंने, वो सुन लीजिएगा। और अगर आप जो है छोटे भाई बहन में जानना चाहते हैं, मीन लग्न वालों के बारे में थोड़ी देर में बताना वाला हूँ, वह सुन लीजिएगा। तो एक कुल मिलाकर के ये चीजें ऐसी रही जो है नवम भाव के मकर लग्न वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों जो मैं इस समय देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आपके 8वें भाव जा रहे हैं। 8वें भाव का कोई भी बुरा ग्रह 8वें भाव को बहुत खराब माना जाता है, लेकिन खराबी तो कहीं भी हो सकती है। हर भाव कुछ अच्छा कुछ बुरा देके जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो आपके यौनांग है बाहर जो है शिश्न और गुदा जो है, उन पर कोई उनकी सर्जरी हो सकती है और वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात यह है कि आपके चेहरे पर भी कोई चोट लग सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है। और चूंकि सप्तम भाव में सामने राहु है तो दोनों मिल करके आपके चेहरे पर, आंखों में, यहाँ वहाँ ये सब चीजें समस्याएं कर सकती हैं। लेकिन एक और बात अच्छी बात था, अगर कोई क्रोनिक डिसीज आपकी चल रही थी इनक्योरेबल, जो आपका ठीक हो ही नहीं पा रहा था और आप तरह तरह की दवाएं करके थक गए थे, वो सारा अब ठीक होने का वक्त आ गया है। एक और बात जो है जो मैं देख पा रहा हूँ कि इन जनरल जो है आप देख रहे थे कभी कोई बीमार पड़ा कभी कोई बीमार पड़ा, तो परिवार में अब पता नहीं क्या हो गया था 1.5 साल से कि कुछ ठीक नहीं चल रहा था स्वास्थ्य संबंधी पूरी फैमिली का, तो वहां पर भी ये चीज समाप्त हो सकती है। आप देखेंगे अचानक सब हेल्थी हो गए जो है। तो केतु कुछ करके अच्छी बातें भी 8th हाउस में होने के बावजूद भी करते हैं। दूसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके ससुराल पक्ष से आपको झगड़े हो सकते हैं, कुछ उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि ससुराल में कोई डेथ या बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। दूसरी बात एक और मैं बुरी खबर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं बिना मेहनत का घूस का या इस तरह का पैसा जो बिना मेहनत के लगातार ब्याज का पैसा सारा आ रहा था, उसमें बहुत बड़ी बाधा पड़ती दिखाई दे रही है।
आपके खुद कैरियर में मैं केतु का मैं देख पा रहा हूँ, जो आप चेंज प्लान कर रहे थे एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। या ये भी हो सकता है कैरियर में कोई बड़ा संकट आ जाए, लेकिन एक नए कैरियर की स्टार्ट भी हो सकता है। एक्सीडेंट की केतु अष्टम भाव के निश्चित कराते हैं, तो सावधान। अगर आपकी दशा और में आ रहा हो या वो केतु पहले से अष्टम भाव में है, तो बड़ा एक्सीडेंट के लिए आप तैयार होना चाहिए, आपको रहना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ, और उसमें कोई बड़ा चेंज या रिफॉर्म देख पा रहा हूं मैं। और दूसरी बात है कि आपके भाइयों के लिए जो है एक अच्छी खबर है, उनका लोन बहुत दिनों से चल रहा था, जो वह खत्म होने वाला है। उनके दुश्मन भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, खत्म हो जाएंगी। और रोग भी जो लॉन्ग स्टैंडिंग चला रहा था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जॉब की तैयारी कर रहे थे, हताश होकर वापस लौट सकते हैं, या जो है उनका सेटलमेंट हो सकता है। मैं आपके बड़े भाई बहनों की या दोस्तों के करियर में बहुत बड़ी बाधा देख पा रहा हूँ, जो है, या चेंज देख पा रहा हूँ। और फादर की एक्सपेंसेस जो रेगुलर कुछ चल रहे थे, वह खत्म हो सकता है। और जो कुछ आप देखें बार बार उनको पैसा देना पड़ रहा था, वो सारा खत्म हो सकता है। समस्या जो केतु करने वाले हैं आपके लिए बड़ी, जो है इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, ये सब चीजें जो थी, वह सारी की सारी प्रॉब्लम कर सकती है। तो वह उसमें आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अगर आपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं, तो मिथुन लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने, वो सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वृष लग्न वालों के लिए जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर आपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न वालों ने बताया वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बड़े भाई बहन या मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो धन लग्न वालों के बारे में बताया जो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेष लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा अंतिम राशि मीन की, यानी मीन लग्न वालों का जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके सप्तम भाव में केतु जा रहे हैं कन्या में। तो वो सबसे बड़ी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में आ सकती है। और दाम्पत्य जीवन में भ्रम नहीं होगा, या तो कट ऑफ हो जाएगा। अगर कोई ऐसा चल रहा था, बड़ी स्थिति खराब चल रही थी, दाम्पत्य जीवन से मुक्ति मिल सकती है। और अगर आप बहुत लेट एज में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं सावधान कर दूं, आपके पति या पत्नी की मृत्यु तक भी हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट होकर आ जाए। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप में भी आपको कुछ ऐसा आ सकता है कि वह जो है कोई बड़ी असुविधा आपको हो जाए। और जहां तक आपके शरीर के अंगों की बात है, महिलाओं की यूट्रस और ओवरी, यानी गर्भाशय और जो गर्भाधान के अंग हैं, वहां पर भी एक बड़ी सर्जरी की संभावना मैं देख पा रहा हूँ। और इसी तरह से आपके पुरुषों के अंडकोश की भी संभावना मैं देख पा रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन आपके हैं, यानी गुदा जो है, जो मार्ग जो से मल त्याग करते हैं, लेट्रिन करते हैं, उसमें भी कोई सर्जरी की स्थिति आ सकती है। दूसरी बात है कि अचानक अगर आपकी आयु बढ़ रही थी, तो अर्ज फॉर सेक्स जो कामेच्छा आपकी एकदम से खत्म हो सकती है। और पुरुषों के लिए एक और बात, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा, सर्जरी बहुत ज्यादा होती है जब केतु जो है आपके जो है सप्तम भाव में जाते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई गोद लिया बच्चा था, उससे बिछड़ने का भी समय आ सकता है, कोई बड़ी उस संबंधों में समस्या आ सकती है। दूसरी बात, ऐसा मैंने देखा है कि ऐसा कोई आपके पति या पत्नी के चरित्र पर जो है कोई बहुत बड़ा दाग भी लग सकता है। विदेश से जो आपकी इनकम लगातार आ रही थी, उसमें मैं जो देख पा रहा हूँ कि वह एकदम बंद हो सकती है। और विदेश से बहुत सारी चीजें जो संबंध है उसको खराब होने की स्थिति आ सकती है। दूसरी बात है कि माता जी का जो है आपके जो वेल्थ है, माता जी की प्रॉपर्टी में कुछ बड़े मुद्दे आ सकते हैं, और वो उनको बेचना पड़ सकता है, या समस्या आ सकती है, उससे मुक्ति मिल सकती है। और दूसरी बात है कि फैमिली डिस्प्यूट अगर आपके कुछ चल रहे थे, वह भी आप मैं देख पा रहा हूँ कुछ सारा डिस्प्यूट खत्म होने का वक्त आ गया है। फादर की रेगुलर इनकम आ रही है, वहां वो इनकम बंद हो सकती है। पिताजी के लिए, आपके पिताजी के लिए बुरी खबर है। पत्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कन्या लग्न के बारे में जो बताया मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कर्क लग्न के बारे में जो बताया था वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं,
तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए मकर लग्न और छोटे भाई बहनों के लिए जो है वृष लग्न को आपको सुनना है। तो यह सारा मैंने 12 लग्नों का पूरा विवरण आपको दिया है। उसको ध्यान से, थोड़ा लंबा जो है वीडियो हो गया है। अगर ये वीडियो आपने देखा है तो आने वाले 1.5 वर्षों तक आप इसको बहुत अच्छे से अपने जीवन को संभाल पाएंगे। और फिर से मैं दोहरा दूं, अगर आपको लग्न नहीं मालूम है तो अपना जन्म का विवरण आप दे करके अपना लग्न मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और बात मैं साथ साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको उपाय जानने हो तो आप अपना जन्म का विवरण भेज देंगे तो केतु का बहुत अच्छा उपाय हम आपको सूचित कर देंगे, वो भी निःशुल्क। इसके साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्ण।